नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी राहत के प्रसंग से। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांवपालिका वार्ड 6 स्थित पोखर में डूब कर जान गुमौने 5 बालिका के परिवार के प्रदेश दू सरकार राहत देव जा रहा है। प्रदेश दू सरकार राहत स्वरूप प्रति परिवार 1-1 लाख रुपया देव जा रहा है। शुक्र दिन पोखर में डूब कर जान गुमौने 5 बालिका के परिवार के प्रदेश दू सरकार 1-1 लाख रुपया राहत उपलब्ध करेबाक घोषणा सरकार के तरफ से नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री राम सरोज यादव के। मंत्री यादव वही क्षेत्र से प्रदेश सभा निर्वाचित छथि। एम्हर वही क्षेत्रक समानुपातिक सांसद तथा निवर्तमान महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली महतो गाँव में पहुंचकर पीड़ित परिवार संग भेंट करत घटना के जानकारी लेन। वही अवसर में वो व्यक्तिगत तरफ से पीड़ित 5 परिवार के प्रति परिवार 10-10 हजार रुपया सहयोग समेत के। स्थानीय हुलास यादव बनाल जा रहा माछ फार्म के पोखर में डूबकर 12 वर्षक लक्ष्मीनिया यादव, 10 वर्षक चंद्र कुमारी भगत, 13 वर्षक मंजू पूर्वे, 12 वर्षक चांदनी ठाकुर और 12 वर्षक ललिता शाह के जान गेल छल। भाई के हत्या आरोप में बाप आ बेटा पकड़ायल। बीतल बुध दिन घर में कुल देवता के स्थान आ पूजा आराधना विषय में भाई सब बीच भेल विवाद में झड़प परिणत भेला से लक्ष्मण शाह घायल भेल छल। उपचार के क्रम में काठमांडू पठाओल गेल लक्ष्मण के शुक्र दिन जान गेल। पकड़ायल में महोत्तरी के लोहरपट्टी नगरपालिका 7 भ्रमरपुरा के रामचंद्र शाह आ ओकर बेटा मुकेश शाह रहल। घटना पश्चात फरार रहल दुनू बाप बेटा शनि दिन भोरे पकड़ायल महोत्तरी के प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्य जानकारी दिलन। पकड़ायल दुनू जना के जिला अदालत महोत्तरी से हिरासत में राख कर अनुसंधान करत म्याद लेल गेल प्रहरी जनौलक। मृतक के शव काठमांडू में पोस्टमार्टम करत अंतिम संस्कार के लेल भ्रमरपुरा आनल गेल प्रहरी उपरीक्षक आचार्य बतौलन। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के मिति घुसक वाला। शनि दिन पार्टी सभापति निवास बूढ़ा नीलकंठ में बैसल पार्टी पदाधिकारी बैठक से भादो 7 से 10 गते धरि कर कहवला महाधिवेशन 9 दिन धरि घुसकेबाक प्रस्ताव कयल गेल। कोरोना संक्रमण के जोखिम संगे पार्टी के क्रियाशील सदस्य के अंतिम निर्णय नहीं भेला से पूर्व घोषित मिति के 9 दिन बाद घुसकाल जा रहा है। आई के पदाधिकारी बैठक से आगामी भादो 16 गते से 19 गते धरि महाधिवेशन कर मिति केंद्रीय समिति में प्रस्ताव कर के निर्णय कयल गेल। पदाधिकारी बैठक बाद सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत महाधिवेशन के मिति घुसकाल संगे निर्वाचन केंद्रित केंद्रीय गतिविधि आ जिला नगर में अधिवेशन के समय तालिका से हेरफेर होबक के प्रस्ताव करबाक बतौलनि। ऐसा पहले असार 6 गते होबक कहल गेल गाँव नगर वार्ड अधिवेशन आब साउन 6 गते हेबाक प्रस्ताव कयल जात। गाँव आ नगर पालिका के अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहल जिला के अधिवेशन साउन 20 गते हेबाक प्रस्ताव कयल गेल। तहिना एक से बेसी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहल जिला में साउन 24 गते जिला अधिवेशन हैत। संशोधित तालिका के अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भादो 1 और 2 गते हैत। महामंत्री मार्फत प्रस्ताव यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको यो अनौपचारिक बैठकमा राख्नुभयो। त्यो अनुसार हामीले यो जुन छानबिनको समय दिएका थियौँ, समयलाई जुन 17 गते यो जेठ 17 गतेसम्म त्यो सम्भव नभएपछि असाढ 20 गतेसम्म सम्पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर पार्टी सभापतिलाई त्यसको चाहिँ सूची दिने, त्यो भित्र जहाँ जहाँ यो चाहिँ यो छानबिनमा उजुरी परेका कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउने, जहाँ केही जिल्लाहरूको चाहिँ भएको छैन त्यो पनि सम्पन्न गर्ने र असाढ 20 गते भित्र चाहिँ पार्टी सभापतिलाई दिने र पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समिति मार्फत 24 गतेसम्म त्यसलाई सही गरेर सक्रिय सदस्यताको अन्तिम लिस्ट चाहिँ जारी गर्ने र यो श्रावण 6 गतेबाट यो असाढ 5 गतेको ठाउँमा श्रावण 6 गतेबाट यो वडा तहको अधिवेशन सुरुवात गरेर भाद्र 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो
केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव भएको छ। पदाधिकारी से संशोधन प्रस्ताव कैल समय तालिका में क्रियाशील सदस्यता के छानबीन समिति अंतिम सदस्यता सूची 2078 साल असार 20 गते भीतर केंद्रीय समिति में बुझेबाक आ केंद्रीय समिति के बैठक से क्रियाशील सदस्यता के अंतिम सूची 2078 असार 24 गते भीतर केंद्रीय निर्वाचन समिति के बुझाव प्रस्ताव कैल गेल। कोविड संक्रमण के जोखिम बढ़ल संगे नेपाली कांग्रेस अपन महाधिवेशन के डिजिटल प्रविधि मार्फत कर सकबाक दिस हो कांग्रेस समर्थित युवा विद्यार्थी सब कहैत आयल अछि। कांग्रेस के केंद्रीय तह के बैठक में डिजिटल प्रविधि मार्फत महाधिवेशन कर विषय में कोनो छलफल एखन नहीं भेल अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आगामी असार 3 गते दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय सानेपा में बैस जका बजाओल गेल अछि। बागमती प्रदेश सभा के सदस्य नरोत्तम वैद्य प्रदेश सभा के बैठक में अपन अभिव्यक्ति प्रति आत्म आलोचना करैत माफी मांगलनि अछि। ओ प्रदेश सभा के आई के बैसल बैठक में बजैत शुक्र दिन के बैठक में अपना प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रवृत्ति से समस्याग्रस्त होइत कारण आवेग में अबैत शब्द सब प्रस्तुत कैल गेल कहैत माफी मांगलनि अछि। शुक्र दिन बागमती प्रदेश सभा के बैठक में वैद्य प्रधानमंत्री ओली देश समाप्त कर दिस आगा बढ़ि रहला से क्यों नाथूराम गोडसे बन तैयार हेबाक आ नहीं भेला पर अपने बन तैयार हेबाक अभिव्यक्ति देने छला। नाथूराम गोडसे भारत में महात्मा गांधी के गोली मार कर हत्या केने छला। संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार अपन अपन अभिव्यक्ति देने आ पार्टी के निर्देशन अनुसार अपना आत्म आलोचना केने ओ बतौलनि अछि। अपना महात्मा गांधी के मानवला आ शब्द से सेहो ककरो मन नहीं दुखावला कहत ओली प्रवृत्ति के कारण आक्रोशित होइत उक्त अभिव्यक्ति देने आ अपन अभिव्यक्ति प्रति आत्म आलोचना आ माफी मांगत संसद के रिकॉर्ड से हटाव समेत सभामुख समक्ष ओ आग्रह करने छला। मैले संसदको रोस्तममा उभिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति लक्षित गर्दै मबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको पनि मेरो संसदीय दलले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सदनमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। ओ आत्म आलोचना करत माफी मंगला से प्रदेश सभा के सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ उक्त अभिव्यक्ति संसद के रिकॉर्ड से हटाव निर्देशन देने छला। नेपाली कांग्रेसक बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य के कार्यवाही कर मांग करत गृह मंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के विभिन्न 15टा जन संगठन सब गृह मंत्री खगराज अधिकारी के कार्यवाही के मांग करत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र लग गृह मंत्रालय पहुंचल जन संगठन के प्रतिनिधि सब प्रदेश सांसद वैद्य प्रधानमंत्री के जान सुरक्षा ऊपर धावा बोलने कहत फौजदारी कसूर में मुद्दा चलावा कार्यवाही कर मांग केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आबद्ध भातृ संगठन सामुदायिक तथा पेशागत संघ संगठनहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ज्यानमाथि धावा बोल्ने गरी वैद्यले दिएको घृणित अभिव्यक्ति प्रति मुलुकको फौजदारी कानून समेत आकर्षित हुने भएकाले उनलाई विलम्ब गिरफ्तार गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। ज्ञापन पत्र बुझैत गृह मंत्री अधिकारी कानून कार्यान्वयन करैत काल व्यक्ति के ओहदा नहीं देखैत संविधान आ कानून से देल गेल अधिकार प्रयोग करबाक बतौलनि। तपाईँहरूले हामीलाई महत्त्वपूर्ण ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट कानुनको परिपालना गर्ने र सबै व्यक्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि उत्तिकै सम्मान गर्ने कामलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। सांसद वैद्य नेपाली कांग्रेस के तरफ से बागमती प्रदेश सभा के लेल काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से निर्वाचित है। सांसद वैद्य प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर छलफल के क्रम में बजट प्रधानमंत्री ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करत नाथूराम गोडसे बनबाक अभिव्यक्ति देने छला। संसद
बैठक में सांसद वैद्य के टिप्पणी सब तरफ निंदा भर्त्सना भेला बाद आत्म आलोचना केलनि अछि। एहिसँ पहिने नेपाली कांग्रेस अभिव्यक्ति फिर्ता लेब सांसद वैद्य के निर्देशन देने छल। गण्डकी प्रदेश के मुख्यमंत्री में कांग्रेस संसदीय दलक नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भेला अछि। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल संविधान के धारा 168 के उपधारा 5 अनुसार पोखरेल के मुख्यमंत्री में नियुक्त कयलनि अछि। मुख्यमंत्री पोखरेल आइए छोट मंत्रिमंडल बनाकर शपथ ग्रहण करबाक कहल गेल अछि। बैसाख 29 में दोसर बेर मुख्यमंत्री में नियुक्त मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संसद से विश्वास के मत नहीं पौला बाद प्रदेश प्रमुख पौडेल वैकल्पिक सरकार गठन के लेल आई दोपहर 3 बजे धरि समय राखि दावी पेश आग्रह कयने छल। शुक्र दिन 5 बजे विपक्षी गठबंधन के 31 जना सांसद सहित उपस्थित भेल प्रदेश प्रमुख के हस्ताक्षर बुझाओल गेल छल, लेकिन विश्वास के मत गुमौने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सेहो मुख्यमंत्री पद में दावी केला बाद गंडकी के राजनीति में नाटकीय मोड़ आयल छल। विपक्षी गठबंधन के बैठक बैसक सशरीर 31 जना सांसद सब प्रदेश प्रमुख कार्यालय में आई धरना सेहो देने छल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना संक्रमण से थप 61 गोटे के जान गेल अछि। एहि संगे जान गुमावला के संख्या 8,366 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3,384 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। 8,506 पीसीआर परीक्षण केला पर 2,382 आ 5,988 एंटीजन परीक्षण केला पर 1,002 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बतौलक अछि। नया संक्रमित में से काठमांडू जिला में 391, ललितपुर में 130 आ भक्तपुर में 77 संक्रमित रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 6,295 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 71,301 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि पीसीआर विधि से 6,06,778 आ एंटीजन विधि से 19,757 कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल अछि, जाहिमे से 5,27,111 संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। देश में ठीक होबला के दर 86.9% रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 153 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 37, सिरहा में 27, सप्तरी में 23, सर्लाही में 22, बारा में 21, रौतहट में 14, महोत्तरी में 3, परसा में 3 आ अन्य प्रदेशक 3 संक्रमित रहल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 35,886 पहुंचल अछि। तहिना 26,239 संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 952 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 8,425 सक्रिय संक्रमित अछि। मानसून आयल संगे काठमांडू उपत्यका के किसान सब धान रोपक आगा बढ़ल अछि। उपत्यका के अधिकांश क्षेत्र में ताइचिन आ मंसूली धान लगेबाक प्रचलन रहल अछि। एहि के साथे खुमल 11 आ डोल क्षेत्र में स्थानीय अकेले धान लगाबे के चलन अछि। काठमांडू में प्रख्यात रहल पोखरेली महीन आ थापाचीनी धान हरा रहल अछि। काठमांडू के धान उपजावे वाला जगह धीरे धीरे कम होबे जा रहल अछि। एकरा छोट कर तरकारी खेती के टनेल, मुर्गा बंगुर लगायत पालन से हो सहयोग कर रहल अछि। पिछला समय काठमांडू के धान में बनशंकर बीउ विकृति आनल गेल किसान सब बतौलक अछि। बेसी उत्पादन होबे के लोभ में स्थानीय जात के छोड़ कर हाइब्रिड धान लगेबाक स्थानीय धान के जात धीरे धीरे खत्म भ रहल किसान उद्धव अधिकारी बतौलनि अछि। व्यवस्थित जीवन लाई धान्ने भएर धान भन्ने नाम रहेको भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तथापि यसको वैज्ञानिक तथ्य मलाई थाहा छैन। र यो धानको संस्कृति धानमै अडेको हाम्रो जनजीविका अहिले पछि लाई धान्ने भएर धान भन्ने नाम रहेको भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तथापि यसको वैज्ञानिक तथ्य मलाई थाहा छैन। र यो धानको संस्कृति धानमै अडेको हाम्रो जनजीविका अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उपत्यकाको हकमा कुरा गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै चेन्ज भएको छ। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। दुईटा कुराले, एउटा खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार घडीकरण भएर गएका छन्।
त्यसले गर्दा धान उत्पादन योग्य जमिनहरू चाहिँ त्यसरी सकिएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले तरकारीको व्यवसाय पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अहिले उपत्यकाका जमिनहरू बढी देखिन थालेका छन् र धान उत्पादन हुने जमिनहरू चाहिँ अहिले प्राय तरकारीहरूमा गोलभेडा लगायतका तरकारीहरूमा चाहिँ कन्भर्ट भएको अवस्था छ। स्थानीय जात के धान हरेला संगे धान चाउर संग जोड़ल गेल संस्कृति से हो हरा रहल किसान अधिकारी बतौलनेछ। एहि के दोसर असर स्थानीय के पोषण चक्र समेत टूट रहल अछि। एहि बेरक धान रोपाई विगत वर्ष जकाँ नहीं देखल जा रहल अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम के बीच रोपाई के काज करऽ पड़ि रहल अछि। संक्रमण होबाक डर से खेत में काज करऽ वाला सब से हो मजदूर भेटनाई दिक्कत रहल अछि। ललितपुर छम्पी क्षेत्र के खेत में भेटल किसान रामचंद्र तामाङ संक्रमण के डर से बीच में काज करऽ पड़ि रहल बतौलनि। अब कृषिदेखि लिएर खाद्यान्न सामानहरू चाहिँ होइन अब थोरै थोरै रूपमा भए पनि वितरण गर्ने 1-2 घण्टालाई खोल्ने गरेर ठाउँबाट बिहान गएर भए पनि अब खासै धेरै त छैन होइन अनि थोरै भए पनि ल्याएर अनि यसो रोपाइ सुरु गरेको यसपालि। उहाँहरू पनि बुझेर आउनुहुन्छ त्यहाँको स्थिति कस्तो छ, कोरोना सङ्क्रमितहरू कतिका छन्, त्यस्तै ठाउँमा त जानुहुन्न। नभएको ठाउँमा चाहिँ यहाँतिर चाहिँ यस्तो छैन अहिलेसम्मलाई अब हामी पनि सुरक्षित छौँ भनेर नै आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि। खोज्नलाई चाहिँ गाह्रै छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। उहाँहरू पहिला जसरी ल हामी खोजेर ल्याउँछौँ यसरी आउँछौँ भनेर सहज रूपमा चाहिँ काम गर्छ। काठमाडौँ उपत्यका में जेठ 31 गते धरि निषेधाज्ञा तोकल गेल अछि। निषेधाज्ञा से समय में घर से निकलबाक आवत जावत करऽ में सेहो दिक्कत भ रहल किसान सब बतौलक अछि। बेलायत में रहल खालसा एड इंटरनेशनल नेपाल के कोविड राहत अंतर्गत 150 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग केलक अछि। शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल स्थित कंट्रीब्यूशन फॉर नेपाल संस्था संघ के सहकार्य में सामग्री सब वितरण कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में खालसा एड इंटरनेशनल के नेपाल स्थित कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र सिंह अपना सब विपद के घटना में राहत के काज करैत आयल बतौलनि। एखन कोरोना महामारी के समय नेपाल में ऑक्सीजन के चरम अभाव भेला पता लागल बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग केने बतौलनि अछि। आज राम्रो कजको लागि भइरहेको प्रोग्राम गर्छौं। हामी ग्राउन्ड जिरोमा गएर आइडेन्टिफाई गर्छौं कि कहाँ अहिले पनि उहाँले सहयोग यहाँतिर अगाडि बढाउनु भएको छ। रवि सिंहजी तपाईँ अगाडि बढिरहनुहोस्। हामी आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ गएर हामी आफै गभर्नमेन्टको मद्दत एडसँग चाहिँ म कसरी जुडेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिङ्कल दाइले चाहिँ मलाई हुँदैन र हामी देवेन्द्रजी र म मिलेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको बिचमा टिम मिलेर एहि के साथे खालसा एड इंटरनेशनल 2000 गोटे खाना के पैकेट के सेहो व्यवस्था कयल गेल बतौलक अछि। नेपाल में भूकंप बाद राहत आ उद्धार के लेल खालसा एड इंटरनेशनल सहयोग के कार्यक्रम सब करैत आयल संयोजक देवेंद्र सिंह बतौलनि अछि। एखन सेहो द्वंद्वग्रस्त सीरिया में उद्धार आ राहत के काज भ रहल ओ जानकारी देलनि अछि। बेस्ता अपन समाचार इखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।